आपसे कॉल करके बात की जाएगी, आपको बुलाया जाएगा, आपसे स्ट्रेट अवे बोला जाएगा कि आप इतना अमाउंट अगर पे कर सकते हैं। मैं नीना वैश्य चंदौली ज़िले के मुगल सराय से हूँ। मेरा बेटा सानिध्य वैश्य 2020 में उसने नेट का एग्ज़ाम दिया। उसके बाद मैं वो थोड़ा परेशान रहा करती थी कि उसकी काउंसलिंग को लेकर। तो मैं यूट्यूब पे एक दिन मैंने कुमार रंजन जी को सुना कैरियर पाठशाला से। तो मुझे लगा कि ये स्मार्ट काउंसलिंग करा सकते हैं मेरे बच्चे की। फिर मैं उनके नए पुराने सारे वीडियो मैंने देखे। तो उसके बाद मैंने फ़ोन किया उनको, फ़ोन करके मैंने अपना रजिस्ट्रेशन करवाया। रजिस्ट्रेशन के बाद जब मेरे बेटे का रिजल्ट आया तो इन्होंने और इनकी पूरी टीम ने मेरा बहुत सहयोग किया, जिससे कि मेरे बच्चे को यूपी का बेस्ट कॉलेज मिला, महारानी लक्ष्मीबाई, जो शायद इनकी स्मार्ट काउंसलिंग की बदौलत ही हो पाया। क्योंकि कभी कभी होता ये है कि हम काउंसलिंग की छोटी छोटी चीज़ों को जानते नहीं हैं और उसके कारण से हमारे बच्चों को उनके नंबर के अकॉर्डिंग अच्छे कॉलेज मिल नहीं पाते हैं। तो इसलिए मैं आप लोगों से यही कहना चाहूँगी कि आप अपने बच्चों की काउंसलिंग के लिए इनकी सेवा ज़रूर लीजिए, क्योंकि एक बहुत ही अच्छी टीम है इनके पास जो हम लोगों का सहयोग करती है और इनके कारण ही हमारे बच्चों को अच्छे कॉलेज मिल सकते हैं। तो मैं धन्यवाद देना चाहूँगी कुमार रंजन जी का और प्रेम आनंद जी का, कि जिनकी बदौलत ये संभव हो पाया। थैंक यू सर, मैं हमेशा आपकी आभारी रहूँगी। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय करियर पाठशाला। आज के इस वीडियो में जैसा कि आप लोगों ने थंबनेल में देख लिया होगा कि इंडिया के प्राइवेट कॉलेज पे ट्रस्ट न करें। इसका मतलब ये है कि क्या होता है कि जब भी आप यहाँ के प्राइवेट कॉलेजेस में एडमिशन्स के लिए अप्लाई करते हैं पेरेंट्स, तो कई सारे बच्चों के जब नीट के स्कोर कार्ड कम आते हैं या आपको पता नहीं होता है कि आपके बच्चों को आपके काउंसलिंग से कहीं कॉलेज अलॉट हो सकता है कि नहीं हो सकता है, क्योंकि आपके पास बहुत सारे कॉल आएंगे, बहुत सारे कॉल का इन्फ्लो होगा, वो आपको कई तरह की बात बताएंगे। आपका अगर होना भी होगा तो वो मिसगाइड करेंगे कि नहीं मिलेगा, या आपको कई तरह का बोलेंगे कि आपको कम पैसे के अंदर में आपको किसी अच्छे प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन दिला देंगे। कई बच्चों के मार्क्स बहुत कम होते हैं, उनको लगता है कट ऑफ देख करके कि नहीं मिलेगा, तो कई बार वो मैनेजमेंट कॉलेज के लिए कॉलेजेस के पास पहुंच जाते हैं, किसी कंसल्टेंट के थ्रू पहुंच जाते हैं, या फिर डायरेक्ट भी अप्रोच करते हैं कॉलेजों को लेकर के। तो इसमें मैंने ये क्यों बोला कि यहाँ पे प्राइवेट कॉलेज के ऊपर में ट्रस्ट इसलिए नहीं करें, क्योंकि क्या होता है कि यह शुरू से देखा गया है, जब भी आप कॉलेज को अप्रोच करते हो मैनेजमेंट कॉलेज में सीट के लिए, प्राइवेट कॉलेज में मैनेजमेंट सीट के लिए, तो कोई भी कॉलेज आपको मना नहीं करता। वो क्या कहते हैं कि आपको कोई भी सीट अगर अलॉट होगी तो वो काउंसलिंग के बाद अलॉट होगी, क्योंकि काउंसलिंग में अगर सीटें खाली होकर के आएंगी तो वो आपको अलॉट की जाएंगी। लेकिन साथ में वो आपको छोड़ते भी नहीं है। वो आपसे एक कहेंगे कि आप अगर सीट रजिस्टर कराना चाहते हो या बुक कराना चाहते हो, जो कॉलेज का मैनेजमेंट आपसे बोलेगा, चाहे आप कहीं भी चले जाइए, किसी भी स्टेट के किसी भी प्राइवेट कॉलेज में आप चले जाइए, वो आपसे बोलेंगे कि आप 2 लाख रुपए का 3 लाख रुपए का टोकन अमाउंट दे दीजिए, या नहीं तो कॉलेज के नाम की जो फीस है 10 लाख 12 लाख रुपए की, उसकी डीडी बना करके आप सबमिट करा दीजिए। जैसे ही वो आपको 100% असिस्टेंस देंगे, कंफर्मेशन देंगे कि जैसे ही सीट खाली आएगी आपको जो है कॉलेज अलॉट कर दिया जाएगा, आपको सीटें मिल जाएगी। वहाँ पर जो स्टाफ है वो भी आपको कंफर्मेशन देगा। और एक्चुअली में क्या होता है कि यह चीज़ आप तब करने जाते हो कि आपका बजट अगर 50-60 लाख रुपए का है, तब तो आप बुरे तरीके से फंस जाते हो और आप मैनेजमेंट कॉलेज के पास पहुंचते हो। लेकिन अगर आप फ्लेक्सिबल बजट के साथ हो कि आपके पास 1 करोड़ है, 1.25 करोड़ तक का भी एक्सपेंस है, 1.5 करोड़ भी एक्सपेंस कर सकते हो, तब आपको इसमें डरने की ज़रूरत नहीं होती है। लेकिन जो लिमिटेड बजट के साथ जाते हैं और कॉलेज इनिशियल लेवल पे, कॉलेज को भी कई बार लगता है क्योंकि हर साल नीट में कुछ ना कुछ उलटफेर होता है, तो कॉलेजेस को भी कई बार लगता है कि लास्ट में सीटें ना खाली चली जाए। लेट काउंसलिंग एक मैटर हो जाता है, कई बार जो है काउंसलिंग के बीच में डिस्टर्बेंस हो जाते हैं, तो उनको भी एक हमेशा लगता है कि सीटें लास्ट में बच जाएगी, मैनेजमेंट कोटा की सीटें बच जाएगी। तो मैनेजमेंट कोटे पर आपके साथ एक वो डिस्कशन कर लेते हैं, ऑन द टेबल बैठ करके बात कर लेते हैं। लेकिन यकीन मानिए वो बात श्योर शॉट नहीं होती है, 100% मतलब प्रूफ नहीं होता, वो कंफर्म नहीं करेंगे। उनका मैनेजमेंट कभी भी आपसे बातों को लेकर के बदल जाता है। ऐसा हर बार होता है। होता क्या है कि कोई भी कॉलेज का चाहे वो चेयरमैन ही क्यों ना हो, आज के डेट में वो अपने बच्चे का एडमिशन काउंसलिंग से पहले नहीं कर सकता, तो आपका एडमिशन कहाँ से कंफर्म करके देगा?
नंबर 1, तो आपको हमेशा बोला जाएगा, आपसे डीडी रखा जाएगा, आपसे पेमेंट रखा जाएगा और आपको बोला जाएगा कि आपको कॉल कर दिया जाएगा मॉपअप राउंड के काउंसलिंग के बाद। जब मॉपअप राउंड के बाद सीटें खाली हो जाएंगी तो राइट हो जाती है कॉलेजों के पास कि वो अपने मन से किसी को सीट काउंसलिंग के थ्रू अलॉट करके दे, तो बताएंगे कि उस वक्त आपको कॉल करके सीट दे दी जाएगी। लेकिन हर बार कई सारे पेरेंट्स अपनी डीडी जमा करा करके आते हैं, कई सारे पेरेंट्स डीडी नहीं भी डिपॉजिट करते हैं लेकिन वो कॉलेज के कॉन्टेक्ट में रहते हैं। लास्ट में क्या होता है, ऐसा नहीं है कि 100 में से 50% सीटें बच जाती है। 2, 4, 5 सीट अगर किसी कॉलेज के पास ऑफर में आ जाती है, लास्ट में बच जाते हैं, या 10, 12 सीट मैनेजमेंट कोटे की, एनआरआई कोटे की बच जाती है, तो यकीन मानिए कि अगर आपने 50, 60 लाख, 70 लाख रुपए में अगर बात करके आए हो तो कॉलेज को उससे कोई मतलब नहीं है। कॉलेज को सिर्फ मतलब इससे है कि उस 4-5 सीटों में जितने लोगों को भी बुला करके उन्होंने, जितने भी लोग हैं उन सबको वो फोन करवाएंगे जिन्होंने भी डीडी जमा करी थी, और एक रेट फिक्स डिसाइड कर जाएगी। अब रेट रिवाइज हो जाएगा। आपने अगर 60-70 लाख में बात करके आए हैं, अब वो बात 1 करोड़ से शुरू होगी। अब वो 1 करोड़ से लेके 1.25 करोड़, 90 लाख इस तरीके से बात करेंगे। वो आपको फोन करके बोलेंगे कि अगर आप इतना पेमेंट कर सकते हैं, हाँ आपने आपको सिर्फ एडवांटेज क्या दिया जाएगा कि आपने 60 लाख 70 लाख के नाम पे ही बुकिंग करी है, आपने 2 लाख दिया हुआ है, डीडी जमा करी हुई है, तो पहला ऑफर वो आपको देंगे। आपसे कॉल करके बात की जाएगी, आपको बुलाया जाएगा, आपसे स्ट्रेट अवे बोला जाएगा कि आप इतना अमाउंट अगर पे कर सकते हैं तब तो आपको सीट अलॉट होगी, अदरवाइज जो सीट है वो किसी और को अलॉट की जाएगी और आपने जो अमाउंट पे किया है या आपने जो डीडी सबमिट किया है वो डीडी आप लेकर के वापस जा सकते हैं। अब किसी पेरेंट्स का बजट क्योंकि 60-70 से 1 करोड़ पहुंचना है, जस्ट अ डिफरेंस ऑफ 40 लाख रुपीज, जब भी ये ह्यूज अमाउंट, तो कई बार जो पेरेंट को लगता है कि वो कॉलेज के चक्कर में आके या कंसल्टेंट के थ्रू उन्होंने बात करा दी, उनको लगता है कि अब कुछ नहीं होने वाला। ऐसा नहीं है। यहाँ पर इंडियन प्राइवेट कॉलेजेस जो है वो सिर्फ पैसे के लिए बैठे हैं। वो लास्ट में उनको अगर 1 करोड़ रुपए लास्ट में कोई पे कर रहा है और आपसे 70 लाख है तो उनको 1 मिनट लगेगा, वो आपकी सारी कैंसिल करके किसी और को रिप्लेस कर देंगे, क्योंकि उनको पैसा चाहिए। वर्ड्स की कोई वैल्यू यहाँ पर नहीं है। इसीलिए आप अगर फ्लेक्सिबल विथ बजट हैं तभी आप किसी कॉलेजेस के साथ अपना कंफर्मेशन कराइए। यह बात मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि हर पेरेंट्स को अवेयर होना बहुत जरूरी है। अभी रिसेंट एग्जांपल आपका वेस्ट बंगाल है, जहां वेस्ट बंगाल के सारे कॉलेजेज में 60-70 लाख की बुकिंग डीडी लेकर के पेरेंट्स ने डिपॉजिट करी हुए थे। लास्ट मोमेंट पे मॉकअप राउंड के बाद उन्होंने 1 करोड़ का पैकेज हर पेरेंट्स के साथ मांगा। जो कम पे थे, जो नहीं दे पाए, वो अपनी डीडी और अपने पैसे लेकर के वापस जाने के लिए उन्होंने उनको बोल दिया गया। इस तरीके से हर स्टेट में ये हर साल चलता है। मोरल ऑफ द स्टोरी ये है कि आपने क्या किया कि आपने बात करके, ट्रस्ट करके, आपने 4-5 महीने कुछ किया ही नहीं, ना ही आप कॉलेज का, आपको लगा कि लास्ट राउंड पे सीटें मिल जाएंगी, अदर ऑप्शंस आपने कुछ वैसे फाइंड आउट नहीं किए, तो जब तक वो ऑप्शन आपके हाथ से जाएगा तब तक आपके पास कुछ बचेगा नहीं कि आप अपने बच्चों को सेटल कर सके। अगर 1 राउंड का बच्चा है, मतलब फर्स्ट अटेम्प्ट है, तब तो आप 1 साल का ड्रॉप दिला दोगे। लेकिन अगर 2-3 साल के बच्चे ने ड्रॉप ले लिया है और लास्ट मोमेंट पर अगर आपको सीट ना मिले तो आप क्या करोगे? आप परेशान हो जाओगे। तो इसीलिए इंडियन प्राइवेट कॉलेजेस में अगर आप इस प्रोसीजर में जाते हैं, आप और कोशिश कीजिए कि डायरेक्ट हमेशा कॉलेज के साथ जाकर के बात करें, क्योंकि यहाँ पर इंडिया के जितने भी प्राइवेट कॉलेजेस हैं ना, वो सब ओपन टू डिस्कशन है। मतलब उनसे आप जाओगे, वो आपसे मैनेजमेंट कोटे के लिए बात करेंगे और वो आपको कंसल्टेंट के थ्रू बीच चैनल में जाकर के आपको लगता है कि वहाँ पर 2-4-5 लाख रुपए आपको सस्ते मिलेंगे, ऐसा नहीं होता। सेम प्राइस मिलेगा या उससे ज़्यादा ही मिलेगा, कम कुछ भी नहीं मिलता। तो आप डायरेक्ट अप्रोच भी कर सकते हैं, वहाँ जा सकते हैं और उसमें एडमिशन के लिए अपनी बुकिंग करा सकते हैं। लेकिन साथ में आपको एक अल्टरनेट ऑप्शन भी लेकर के चलना होगा अपने बच्चे के लिए, अपने स्टूडेंट्स के लिए, कि लास्ट मोमेंट में अगर वो आपको अलॉटमेंट नहीं मिलती है तो आपका पूरा का पूरा जो ईयर है वो कम से कम मतलब स्पॉइल ना हो जाए, बर्बाद ना हो जाए। तो यह एक इम्पॉर्टेंट अपडेट्स है जो मैं आपको देना चाह रहा था। सेकेंड अपडेट्स ये है कि आप किसी ट्रैप का शिकार मत हुइए। ट्रैप का शिकार मतलब ये इंडिया है और यहाँ MBBS मतलब एज ए करियर और MBBS के लिए अगर मैं बोलूँ कि अगर XY कॉलेज जैसे रमैया मेडिकल कॉलेज में अगर 200-250 नंबर के बच्चे को, 250 नंबर के बच्चों को अगर 50 लाख रुपए में कोई कहे कि मैं कॉलेज अलॉट करा दूंगा, तो मैं बताऊं कि आपको बैंगलोर से लेकर के दिल्ली तक ब्रीफकेस में पैसे के साथ लाइन लग जाएगी, खड़े हो जाएंगे लोग, इतनी यहाँ पर डिमांड है। तो आप समझाने का मतलब एग्जाम्पल के तौर पे मैंने ये आपको बताया कि आपके मार्क्स आपके बच्चों को सीट दिला सकते हैं। अगर आपके बच्चे का मार्क्स बहुत अच्छा है, उस कॉलेज के कट ऑफ के नियर अबाउट है, तो जो कॉलेज की फीस है उसके राउंड में आपको सीट मिल सकती है।
या नहीं तो आपके ब्रीफकेस के अंदर में पैसे का लिमिटेशन नहीं हो, मतलब आपके पास ब्लैंक चेक होना चाहिए, या आप साइन करके उसको फिलअप करके दीजिए, तब आप उस टॉप क्लास कॉलेज में या किसी अच्छे प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस में आप बैठिए, तभी आप डिपेंड करिए। आपके बच्चे के मार्क्स भी नहीं है, आपको 50 लाख में कॉलेज भी चाहिए, ये दोनों चीज़ें इंडिया में पॉसिबिलिटी नहीं होती है। और वैसे ही पेरेंट्स हर साल या तो स्कैम का शिकार हो जाते हैं, 2-4 लाख अपने बर्बाद कर देते हैं, या लास्ट तक वेट करके अपने बच्चों का टाइम पूरा का पूरा स्पॉइल कर देते हैं और कोई अल्टरनेट ऑप्शन नहीं रखते। तो फ्रेंड्स, बने रहिए माई करियर पाठशाला के साथ, पेरेंट्स अवेयर रहिए और अपने बच्चों के करियर के प्रति सजग रहिए, और सब्सक्राइब कीजिए चैनल सारे राइट इन्फॉर्मेशन, करेंट अपडेट्स, MBBS अब्रॉड, नीट काउंसलिंग एंड एनी अदर रिलेटेड इन्फॉर्मेशन के लिए। टिल देन कीप लाइकिंग, कीप सब्सक्राइबिंग, और पसंद है तो लाइक का बटन जरूर दबाइए। थैंक यू सो मच।